वाराणसी लोकसभा एक बार फिर चर्चा में है, जहां पे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ होते हैं वो नामांकन के लिए उनको पत्र ही नहीं दे रहे हैं। श्याम रंगीला जो कि एक भारतीय हास्य कलाकार हैं, कॉमेडियन है, जो वाराणसी से ही निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में थे और 13 तारीख यानी कल वो पहुंचते हैं फॉर्म लेने के लिए। उनके साथ 10 प्रस्तावक भी रहते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सब कुछ रहता है। लेकिन उनका आरोप रहता है कि मैं लाइन में लगा रहता हूं, लेकिन मुझे तो फॉर्म ही नहीं दिया जाता कि जिससे मैं अपना पर्चा भर सकूं, यानी कि नामांकन कर सकूं। जिसके बाद वो चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखते हैं। पत्र आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। पत्र में साफ लिखा है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं ही नहीं बल्कि और भी तमाम ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको जो आरओ हैं वो नामांकन फॉर्म ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में श्याम रंगीला आज एक बार फिर वहाँ पहुँचते हैं फॉर्म लेने के लिए और वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो कहती है कि आप 12 बजे के बाद आइएगा। चूँकि वाराणसी जो लोकसभा है वहीं से हमारे देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वहीं से चुनाव मैदान में हैं और कल उनका रोड शो भी रहा। आप देखे होंगे कि अपार जन सैलाब पूरे वाराणसी की जनता करीब करीब रोडों पे थी और घर के बाहर से ही लोग जिधर से रैलियां गुजरी थाल से आरती कर रहे थे। तो पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, भले विपक्ष कह रहा है कि इस चुनाव में 400 पार गया, पूरी तरीके से जो एनडीए है इस बार ख़त्म है और जो बीजेपी है उसकी तो वॉशिंग मशीन में धुलाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी भी पीएम मोदी की एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी है, जो चेहरे में तेज है, वो लोगों को पसंद है और कल की जो रैली वो खुद बयां कर रही है। फिलहाल कल वो जो श्याम रंगीला है वो बोलते हैं कि उनका जो आरोप है, वीडियो आप अंत में देखिएगा, लेकिन उनका जो आरोप है वो कह रहे हैं कि ये जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर हैं ये इनके पास पूरा एक लिस्ट है, किसको आवेदन लेना है, किसका नामांकन फॉर्म किसको देना है, वो सब कुछ इनके पास है। वो कहते हैं कि कल मेरा नामांकन नहीं हो पाया, लेकिन वहीं जो कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं अजय राय, वो पहुंचते हैं और 10 से अधिक लोग, करीब 20-25 लोग उनके साथ रहते हैं। सभी अंदर जाते हैं और उनको नामांकन उनका तुरंत हो जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर। जबकि हमको और हमारे साथ और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन करना चाह रहे हैं, उनको फॉर्म ही नहीं मिल रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो किसी न किसी बहाने हम लोगों को लौटा दे रहे हैं। आज हम फिर आए हैं, चूँकि आज 14 तारीख है और आज ही अंतिम दिन है। इसी को लेके कल वो पत्र भी लिखे, पत्र आप स्क्रीन पर देखे होंगे, तमाम उस पर आरोप हैं। एक और भी यूट्यूबर हैं ब्रिजभूषण मार्कंडे, उनका भी एक बयान, उनका भी एक वीडियो है। उनका भी कहना है कि मैं भी फॉर्म भरना चाह रहा हूँ लेकिन फॉर्म ही नहीं मिल रहा है नामांकन के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि लोकतंत्र की हत्या है। फिलहाल अब आज ही अंतिम दिन है और देखने वाली बात होगी किस तरीके से श्याम रंगीला अपना नामांकन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चूँकि अंतिम चरण में वाराणसी में चुनाव होना है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी, बीजेपी भी पूरी जोर शोर से इसी को लेकर कल पीएम मोदी की वहाँ पे रैली भी होती। श्याम रंगीला के एक्स अकाउंट से उनका ये वीडियो लिया गया है। देखिए वो किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और क्या वो कुछ कह रहे हैं, पूरी वीडियो देखिए। 9:15 हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं। रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं है, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज़ है। एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो।
नॉमिनेशन के लिए? अभी सब अल्लाह, पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए? नहीं, 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है 12 बजे 12 बजे के बाद? 11 बजे से नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीज़ें इंस्पेक्ट की जा रही हैं सर। 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर? जब होगा तो अलाउ कर दिया है सर। अभी सारी चीज़ें बंद है। और भी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें बताया गया है, अच्छा। सब अपने जगह पे हैं। 12 बजे के बाद होंगे। 12 बजे के बाद क्या बचेगा सर यहाँ में? कल भी 12 बजे लाइन में लगे थे सर। नॉमिनेशन करना था मुझे, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। नॉमिनेशन करना था मुझे, आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस के नंबर मुझे मेल से आए। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे? नहीं, ऑफलाइन सर। मैं सर, आपको पता होगा, मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह, मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए, फिर लाइन में लगने से क्या मतलब? आप बता दीजिए, नहीं होगा तो फिर हम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम देखिए, हम लोग आउटर देख रहे हैं, हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा। अब वो आरो टीम देख रही है, ठीक है? हाँ हाँ। तो मुझे आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं। हाँ, तो मुझे आप आरओ के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काट दिया गया है। डीएम ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, जो हमें फ्राइडे को भी मिले थे। फ्राइडे को भी इन्होंने बोला था कौन नहीं दे रहा फार्म, कौन नहीं दे रहा है, 5 मिनट में हम दिलवा रहे हैं। और 5-5 मिनट में इनको फ़ोन किया और ये हर मिनट में यही बोलते थे कि हम अभी दिलवा रहे हैं, कैसे नहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है। और शाम होगी और शाम होने के बाद फार्म देने बंद हो गए। और अभी ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, और रणविजय जी कह रहे हैं मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जो है हुई नहीं इसमें। और वो आरओ देखते हैं, आरओ के नंबर मांगे तो फ़ोन काट दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं 12 बजे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं है। मोदी जी नामांकन करेंगे और 12 बजे, तो कल मोदी जी नामांकन नहीं कर रहे थे, तब से हम 12 बजे थे ही वहाँ पे लगे हुए लाइन में। एक सब प्रोसीजर तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। प्रोसीजर एक ही नहीं होता है। कल जो है वो आए, जो अजय राय जो आए, उनके लिए प्रोसीजर बिल्कुल अलग था। उनकी सीधी एंट्री, उनके साथ 10 की जगह 15-20 लोग थे और सीधी एंट्री होगी और 15-20 मिनट में उनका काम हुआ और वो सीधे निकल गए। ये प्रोसीजर उनके लिए था। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना, उनके लिए प्रोसीजर अलग है। और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा।